हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। कैप्रिकॉर्न्स, देखते हैं दैट क्या आने वाला है जून फर्स्ट हाफ में आपके लिए। एंड ये बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी हियर कि हम लोग क्या जान सकते हैं आप लोगों के लिए। कैप्रिकॉर्न्स, व्हाट इज़ द फर्स्ट? ओह, 10 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक 10 ऑफ सोर्ड्स एक्वेरियस के लिए भी आया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ यहाँ पे, बट डजेंट मैटर। व्हाट आई रियली सी फॉर यू हियर कैप्रिकॉर्न इज़ दैट आप कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, जो चीज़ें काइंड ऑफ आपके लिए हानिकारक था, या इन चीज़ों का आपके लाइफ में कोई पॉजिटिव रोल नहीं था। सो ये कोई एडिक्शन हो सकता है, ये किसी टाइप का फेक फ्रेंडशिप, फेक रिलेशनशिप, कोई ऐसे इंसान के साथ आपका रिश्ता जहाँ पे आपको पता था कि ये पर्सन सही नहीं है आपके लिए, या इस पर्सन का इंटेंशन सही नहीं है। सो आई एम ऑल्सो हियरिंग लाइक कैप्रिकॉर्न्स, आपने एक सही डिसीजन लिया है, लेकिन आप बार बार अपने आप को सवाल कर रहे हो कि क्या वो सही डिसीजन था, क्या मैंने सही किया। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल आपने सही किया। ये डिसीजन आपको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, या ये डिसीजन आपने खुद लिया है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई ऑल्सो फील लाइक कुछ लोग आपके लाइफ में आपको भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, या ये लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं ताकि आप थोड़ा सा, आपका एनर्जी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, आपकी एनर्जी स्टेबल ना रहे, क्योंकि ये लोग खुद स्टेबल नहीं है। ये लोगों का लाइफ खुद, ये लोग अपने लाइफ से खुश नहीं है, जिस वजह से इन लोगों को दूसरों की खुशी, दूसरों की स्टेबिलिटी देखी नहीं जाती, या इन लोगों का माइंड एकदम अलग तरीके से काम करता है। सो इस वक्त अच्छा होगा कैप्रिकॉर्न्स कि आप किसी से भी एडवाइस ना लो, या आप किसी से भी बहुत पर्सनल चीज़ें शेयर ना करो। बहुत सारे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हैं, या फिर ये लोग आपके पीठ पीछे कुछ डिस्कस कर रहे हैं आपके आपके बारे में, आपके लाइफ के बारे में समथिंग। एंड आपको इन लोगों पे फोकस करना ही नहीं है, आपको इन लोगों को कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी देना ही नहीं है। देयर इज़ अ फीमेल पर्सन इन योर लाइफ, जो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कलीग या क्लासमेट, या कोई भी हो सकते हैं ऐसे, लाइक फ्रेंड्स ग्रुप में, या आप जानते हो इस पर्सन को ऐसा, ये स्पेशली ये फीमेल पर्सन काइंड ऑफ आपके बारे में गॉसिप फैला रहे हैं। एंड आई एम लाइक व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ अ पोनी टेल। सो ये पर्सन में भी अपना बाल एक पोनी टेल में बांधते हैं, लाइक पता होगा पोनी टेल क्या है, तो इट्स लाइक दैट। ओके, बट डोंट वरी, बिकॉज ये जो भी फीमेल पर्सन है आपके लाइफ में, ये आपका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। बट ये पर्सन से आप जितना दूरियां मेंटेन करोगे उतना बेहतर होगा। लेट्स सी योर लव सिचुएशन हियर कैप्रिकॉर्न्स। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, जिसके साथ है 9 ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉर्न्स, आई फील लाइक इस टाइम पे आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, एंड अपने बाउंड्रीज को मजबूत कर रहे हो। दैट इज़ फाइन, दैट इज़ ब्यूटिफुल, बिकॉज आप इस पर्सन पे उतना ज़्यादा फ़िलहाल इंटरेस्टेड या इन्वेस्टेड नहीं हो। आपकी एनर्जी आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रख रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी स्टेबिलिटी, आपका हैप्पीनेस, आपके बाउंड्रीज, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स। एंड मे बी ये कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने आपको पास्ट में बहुत हर्ट किया है, या इस पर्सन ने किसी टाइप का इनसिक्योरिटी क्रिएट किया है आपके लाइफ में, या फिर ये कोई पास्ट पर्सन या पास्ट रिलेशनशिप के वजह से हो सकता है कि कोई इनसिक्योरिटी है जिसे आप कैरी कर रहे हो यहाँ पे। बट आई सी हियर दैट फाइनली आप
अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगे हो कैप्रिकॉर्न्स, एंड आई फील लाइक आपके लव लाइफ में इस वक्त सेल्फ लव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रोमांटिक लव से। बट आई ऑल्सो सी दैट आप अपने फ्रीडम को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हो। सो आई डोंट नो, मे बी आपने किसी रिलेशनशिप से आप अभी निकले हो या किसी डिवोर्स से निकले हो, एंड आई फील लाइक बहुत से लोग आप सिंगल हो, एंड ये जो सिंगल आप हो इस चीज़ को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, इस फ्रीडम को सेलिब्रेट कर रहे हो, बिकॉज़ आपने हीलिंग कंप्लीट किया है। आप किसी ऐसे सिचुएशन से निकले हो जो शायद बहुत टॉक्सिक था, जो शायद आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस और इनसिक्योरिटीज़ लेके आया था, बट फाइनली आप खुश हो, फाइनली आप हैप्पी हो, इंडिपेंडेंट हो, एंड आप आगे बढ़ रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई ऑल्सो फील लाइक अगर कोई रिलेशनशिप है या अगर कोई पर्सन आपके माइंड में है, आप काइंड ऑफ इस पर्सन को किसी टाइप का सबक सिखाना चाहते हो, या आप इस पर्सन को ये समझाना चाहते हो कि आप भी अपने ऊपर फोकस कर सकते हो। आई डोंट नो, लाइक आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, आप इस पर्सन को कुछ दिखाना चाहते हो, लाइक या तो आप अपना वैल्यू प्रूव करना चाहते हो, या बस आप कुछ दिखाना चाहते हो कि आप कितने बेहतर हो किसी चीज़ में, या उन्होंने आपको नीचा दिखाया था किसी चीज़ के बारे में, एंड आप बस उस चीज़ को प्रूव करना चाहते हो कि नहीं वो गलत है या उनका सोच गलत है, ऐसा कुछ। एंड आपके पर्सन जो है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न्स, आई फील लाइक दिस पर्सन रियली एडमायर्स यू, या ये पर्सन बहुत ही फिज़िकली अट्रैक्टेड है आपसे, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा ना समझ जैसे बिहेव कर सकते हैं, या इनकी बातों से आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ये बहुत लाइक अलग तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं, देख रहे हैं। यस, इनका नज़रिया और आपका नज़रिया सेम नहीं भी हो सकता है इस टाइम पे, बट मैं इतना कहूँगी दैट आपके पर्सन इंटरेस्टेड है, एंड दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फोकस ऑन द कम्युनिकेशन पार्ट। इस पर्सन को लग रहा है आप दोनों में और भी अच्छे से कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, एंड आई फील लाइक ये पर्सन आपको कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन डर की वजह से बोल नहीं सकते, या इन्हें लग रहा है कि ये बोलने पर आप शायद गुस्सा करोगे, या आप समझोगे नहीं, आप इसे गलत सेंस में ले लोगे, ठीक है। आई डोंट नो, लाइक आई फील लाइक देयर इज़ सम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो आपके लिए आने वाला है इस पर्सन से, अगर आप लोग लाइक कॉन्टैक्ट में हो। देयर कुड ऑल्सो बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर सम ऑफ यू, आई एम गेटिंग दैट ये पर्सन आपसे कुछ शेयर करेंगे, कोई इंफॉर्मेशन, कोई मैसेज, कोई राज, पर ये कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत बुरा है या समथिंग, इट्स जस्ट लाइक मे बी इन्होंने कुछ फीलिंग आपके बारे में आपसे छुपाया था, मे बी कोई कुछ जवाब देना बाकी है, किसी टाइप का बात अधूरा रह गया है, सो ये कुछ अधूरा इनकम्प्लीट कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, आई फील लाइक। पर ये पर्सन इतने आसानी से आपको छोड़ के जाएंगे नहीं, ना ही ये काइंड ऑफ जाना चाहते हैं। सो कांटेक्ट चाहे हो या ना हो, ये पर्सन आपके आसपास ही भटकने वाले हैं, या ये पर्सन काइंड ऑफ आपको फिर से रीच आउट करने वाले हैं। लेट्स सी योर करियर सिचुएशन। 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग, क्योंकि आई फील लाइक कैप्रिकॉर्न्स यूनिवर्स एक ही चीज़ आपको लाइक एकदम क्लियरली यहाँ पे दिखाना, समझाना चाह रहे हैं कि आपके सामने न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ऑप्शंस, सब कुछ अवेलेबल होने वाला है, लेकिन आपको कोई पास्ट का मिस्टेक यहाँ पे दोहराना नहीं है। कुछ जो मिस्टेक जो पास्ट में हुआ है आपसे, कुछ टाइप ऑफ नेगेटिविटी, रिजेक्शन, फेलियर, किसी टाइप का चीज़ जो आप सही ढंग से प्लान नहीं कर पाए थे, सही ढंग से आपने मेहनत नहीं किया था, या मे बी आपने शॉर्टकट लेने की कोशिश किया था। सो कुछ है जो पास्ट में आपने गलत किया या नहीं किया, या आपसे हुआ नहीं था। सो आई फील लाइक यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहे हैं उस चीज़ को ठीक करने की, उस चीज़ को सुधारने की। सो कुछ लोगों के लिए या तो एक कम्प्लीटली न्यू अपॉर्चुनिटी आएगा, या फिर
आपके अंदर फिर से वो डिटर्मिनेशन काम करने लगेगा कि मुझे ये करना ही है, मुझे फिर से कोशिश करना है। सो कोई हो सकता है कि कुछ ऐसा जो आपने ऑलरेडी हाल छोड़ दिया था, लेकिन आप फिर से कोशिश कर रहे हो कि आप फिर से उस चीज़ में कामयाबी ढूंढो या उस चीज़ को कामयाब बनाओ। तो इट्स लाइक आपको बस आगे बढ़ना है, आगे देखना है। आपके पास्ट से आपका फ्यूचर फ़िलहाल रिलेट मत करो। एंड ऑल्सो जो जो मिस्टेक, जो गलती आपने पास्ट में किया है, फिर से वो गलती मत दोहराना। बहुत सा चांसेस है कि आप फिर से वो गलती दोहरा रहे हो। सो अगर मान लो एग्ज़ाम देने वाले हो, एग्ज़ाम में सिलेक्टेड नहीं हुए थे लास्ट टाइम, इस वक्त भी फोकस करना कि लास्ट टाइम की गलतियाँ क्या थी, क्या आप इस बार भी वो गलतियाँ दोहरा रहे हो कहीं ना कहीं पे। बिकॉज़ चांसेस है कि आप वही कर रहे हो, जिस वजह से इस बार भी चांस आपका निकल सकता है अगर आपने पहले से इस चीज़ का खबर नहीं लिया तो। दूसरा ये है दैट कुछ नया ट्राई करने से डरना नहीं है। कुछ लोग हैं कि आप लोग एक फिक्सेटेड मेंटालिटी लेके चल रहे हो कि इस टाइम पे ऐसा हो जाना चाहिए था, मेरे बैंक पे इतना पैसा अभी होना चाहिए था, या इस उम्र में मुझे ये वाला काम करना चाहिए था। वॉट एवर इट इज़, कुछ एक फिक्सेटेड थॉट है। ये शायद आप खुद अपने ऊपर डाल रहे हो, आपकी फैमिली के लोग डाल रहे हैं, कोई और इंसान डाल रहे हैं, डजेंट मैटर। लेकिन एक फिक्सेटेड थॉट है कि एक लिमिटेशन है, यहाँ पे ये होना चाहिए था, इस टाइम पे वो होना चाहिए था। इतना लिमिट करोगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे अपने करियर में। सो कुछ अगर नया कोशिश करना है करो, नए आइडियाज़ को जन्म दो, सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचो। जो करना ही है वही करते रहना है, ज़रूरी नहीं है। इंसान कभी भी अपना करियर चेंज कर सकता है, इंसान कभी भी अपने लाइफ में एक लाइक एक्सप्लोर कर सकता है कोई ऑप्शन, कोई अपॉर्चुनिटी को। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप रिस्क ले लो, आप अंधाधुंध छलांग लगा लो किसी रिस्क में, नहीं। लेकिन एटलीस्ट कोई आइडिया है, अगर कुछ करना है, अगर कोशिश कर सकते हो, दैट इज़ व्हाट आई एम कमिंग एट। कोशिश कर सकते हो, सोच सकते हो, आइडिया थोड़ा बढ़ा सकते हो, थोड़ा नॉलेज गेन कर सकते हो उस डायरेक्शन में, वो भी काफ़ी होगा। सो इट्स लाइक दैट, ओके। अपॉर्चुनिटीज़, प्लीज़ अंडरस्टैंड, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी होंगे, आपको बस अपॉर्चुनिटीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, सही अपॉर्चुनिटी पकड़ना है, गलतियाँ दोहराना नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। डरना नहीं है, ओपन रखो अपने ऑप्शंस को, करियर में नया ट्राई करो, कोशिश करते रहो, सोशलाइज करो अपने, आप जो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो उसे ढूंढो, और भी अच्छे से ढूंढो, जैसे जिस तरीके से ढूंढना है ढूंढो। आप जितना जल्दी ढूंढोगे, जितना ओपन रहोगे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, उतना जल्दी आपका काम बनेगा, राइट। सो आई डेफिनेटली सी मूवमेंट हियर। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, एंड सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप नए हो यहाँ पे। मैं आपसे डेफिनेटली मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।